Yes, beta. Good morning, children. A very good morning to all of you. बेटा, जैसे आप हिंदी में, इंग्लिश में काउंटिंग, हिंदी में गिनती करते हो, ऐसे ही संस्कृत में भी काउंटिंग आज हम देखते हैं। इसको हम संख्यावाची शब्द, संस्कृत में संख्यावाची शब्द, और 1 से 20 तक हमने पहले की हुई है। अब हम 1 से 20 की भी दोहराएंगे और साथ ही उसके आगे का पार्ट भी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर देखते हो कि 1 द्वि त्रि चतुर पंच छठ सप्तष्ट नव, फिर 10। 10 के बाद में फिर आप लिखते हो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। विंशति मीन्स 20। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। अब 20 के लिए विंशति और 30 के लिए त्रिंशत। ध्यान से देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। 40 के लिए चत्वारिंशत, ठीक है। फिर 50 के लिए पंचाशत, 60 के लिए षष्टि, 70 के लिए सप्तति और 80 के लिए अशीति, 90 के लिए नवति और 100 के लिए शतम। मुख्य रूप से जो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सबसे पहले इसके बारे में जाने और फिर उसके बाद में, जैसे आप जनरली भी आप काउंटिंग लिखते हो, गिनती लिखते हो, तो 10 के बाद में 11, 1 में 1 और लगा देते हो, 1 में 2 लगा देते हो तो 12। सेम ऐसे ही संस्कृत में भी हम देखते हैं। देखिए, परिशिष्ट 3 आप अपनी बुक में देखिए, संख्यावाचक शब्द एकः, एका और एकम। यहाँ देखिए, एकः पुल्लिंग के साथ में और एका स्त्रीलिंग के साथ में और एकम नपुंसकलिंग के साथ। चिल्ड्रन लिसन थॉरली। एकः पुल्लिंग के साथ, एका स्त्रीलिंग के साथ और एकम नपुंसकलिंग के साथ। सिर्फ 1 से 4 तक की संख्या में, सिर्फ 1 से 4 तक की संख्या में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। आपका 8th क्लास स्टैंडर्ड है तो आपको ये सब भी लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। दोबारा से सुनिए, 1 के लिए पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। फिर 2 के लिए पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 के लिए चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारि नपुंसकलिंग में। ओके, 1 से 4 तक के जो संख्याएं हैं उनमें लिंग परिवर्तन के अनुसार लिखी जाती है संख्या, लेकिन 5 से आगे कोई लिंग परिवर्तन नहीं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में सेम संख्या आती है। ओके, नेहा जैन समझ में आया आपको? शो मी थंब, शो मी थंब। यस, ओके बेटा, गुड। अब देखिए उसके बाद में 5 के लिए पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। 10 तक आपने देखा और पहले पढ़ा भी हुआ है। उसके बाद में देखिए एकादश, 11 के लिए 1 आपने पहले लगाया। वैसे आप जनरली काउंटिंग में बाद में लगाते हो, लेकिन यहाँ संस्कृत में पहले लगेगा। एकादश, द्वादश, 12, त्रयोदश, 13, चतुर्दश,
14, 5 10, 15, 10, 16। कई बार बच्चे इसे शट 10 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि शट 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो आपको सही जो शब्द है उसका ज्ञान होना चाहिए। सप्त 10, 17, अष्टादश, देखिए ध्यान से, अष्टादश 18, नवदश, नवदश को एकोनविंशति भी कहा जाता है। एकोनविंशति का अभिप्राय है, का मतलब है कि 20 में से एक कम, ठीक है, 20 में से एक, ऊन मीन्स कम। एकोनविंशति भी इसको लिखा जा सकता है, नवदश भी लिखा जा सकता है। विंशति, विंशति मीन्स 20। अब 20 से आगे देखिए, एक विंशति, 21, द्वाविंशति 22 और त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29। इसको एकोनत्रिंशत भी कहा जा सकता है। कि यहाँ पर बेटा देखिए, एकोनत्रिंशत 30 से एक कम, तो 29 भी इसका नवविंशति भी और एकोनत्रिंशत भी कहा जा सकता है। ओके, त्रिंशत, त्रिंशत क्या है? 30, एक त्रिंशत 31, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षट्त्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39। यहाँ पर देखिए एकोन चत्वारिंशत भी इसको कहा जा सकता है कि 40 से एक कम। ओके, नेक्स्ट देखिए, चत्वारिंशत 40, एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49। यहाँ पर इसको एकोन पंचाशत भी कहा जा सकता है, 50 से एक कम, और पंचाशत 50। ओके, मेन आप देखिए बेटा, 10, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत और फिर पंचाशत। जब आप ये याद कर लेंगे तो इससे पहले जो आपको लगाना है एक, द्वि, त्रि, चतुष, लेकिन लिखने का भी थोड़ा सा आप स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक पंचाशत 51, द्विपंचाशत 52, त्रिपंचाशत 53, चतुपंचाशत 54, पंचपंचाशत 55, षट्पंचाशत 56, सप्तपंचाशत 57, अष्टपंचाशत 58, नवपंचाशत 59, षष्ठी, षष्ठी मीन्स 60, एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64, पंचषष्ठी 65, षट्षष्ठी 66, सप्तषष्ठी 67, अष्टषष्ठी 68, नवषष्ठी 69, सप्तति 70, एक सप्तति
71, द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुसप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट सप्तति 76, सप्त सप्तति 77, अष्ट सप्तति 78, नव सप्तति 79, अशीति 80, एकाशीति 81, द्वयाशीति 82, त्रयाशीति 83, चतुर्शीति 84, पंचाशीति 85, षडशीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88, नवाशीति 89, नवति 90। ओके, एक नवति 91, द्विनवति 92, त्रिनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षण्णवति 96, सप्तनवति 97, अष्टनवति 98, नवनवति 99 और शतम 100। ओके, यहाँ पर देखिए। और इसके बाद में सहस्त्रम, 1000 के लिए सहस्त्रम, लक्षम के लिए देखिए क्या है, फिर उसके साथ में कोटि, ठीक है, 1000, लाख और फिर करोड़। 1000, लाख और करोड़, पहले 100, फिर 1000, फिर लाख और फिर करोड़। लाख के लिए लक्षम, कोटि के लिए करोड़ और 1000 के लिए सहस्त्र। ओके बेटा, ये आज हमने संख्यावाची शब्दों के बारे में पढ़ा। और फिर से दोबारा से आप देखेंगे जो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, इनके बारे में आप एक बार जरा ध्यान से देखिए। यस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा, जो एक शब्द है, जो एक संख्यावाची शब्द है, इसका यदि मैं पुल्लिंग में प्रयोग करती हूं तो मैं कहूंगी एकः बालकः, ठीक है, एकः। और यदि स्त्रीलिंग में एका, एक का ही प्रयोग, एका बालिका। और नपुंसकलिंग में एकम पत्रम। ओके, एक का प्रयोग आप इस प्रकार से करेंगे। अब द्वि में देखिए, द्वि में किस प्रकार से आएगा। द्वौ, पुल्लिंग में देखिए द्वौ छात्रौ, ठीक है, यहाँ द्वौ द्वि का। और द्वे बालिके। ओके, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में द्वे, फिर द्वे पत्रे, यहाँ ये नपुंसकलिंग में भी द्वे। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 के लिए, त्रयः बालकाः, ये आपका पुल्लिंग। और तिस्रः, 3 का क्या बन गया, तिस्रः बालिकाः। ओके, ये स्त्रीलिंग। और त्रीणि, त्रीणि पुस्तकानि, ये आपका नपुंसकलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 के लिए, चत्वारः वेदाः, ये देखिए पुल्लिंग के लिए। चतस्रः महिलाः, स्त्रीलिंग के लिए किस प्रकार से चतस्रः लिखेंगे। और चत्वारि पत्राणि। ओके बेटा, ये आपको किसी भी रूप में एग्जाम में आ सकता है। आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है चत्वारः वेदाः, और यदि मैं ऐसे भी लिख दूंगी डैश वेदाः और 4 ब्रैकेट में दे दूंगी, तो आप इसका चत्वारः खुद लिखेंगे। ओके, यदि मैं यहाँ पर ये देखिए
डैश महिला और 4 ब्रैकेट में दे देती हूँ, तो आप चतस्रहा खुद लिखेंगे। सेम ऐसे ही अगर मैं डैश पत्राणी और 4 ब्रैकेट में दे देती हूँ, तो चतवारी आप खुद लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग में 4 में क्या चेंजेस हैं, स्त्रीलिंग में क्या चेंजेस हैं और नपुंसकलिंग में क्या चेंजेस हैं। सेम ऐसे ही जैसे मैंने एक के लिए बताया कि पुल्लिंग में एकः और स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। ओके, 2 का द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे ही नपुंसकलिंग में। नेक्स्ट 3 का त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में और त्रीणि किसमें, नपुंसकलिंग में। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। ये यहाँ पर देखिए बेटा, जो ये जैसे त्रय के लिए भी मैं ब्रैकेट में 3 दे सकती हूँ। यहाँ पर डैश वेदाः और मैं ब्रैकेट में 3 दे दूं, तो आप क्या लिखेंगे, त्रयः वेदाः। मैं दे दूं डैश महिला, ब्रैकेट में 3 दे दूं, तो क्या लिखोगे, तिस्रः महिलाः। डैश पत्राणी, ब्रैकेट में 3 आ जाए तो क्या लिखेंगे, त्रीणि पत्राणी। ओके, अब ये इतना मुझे बताओ, आपको समझ में आया? यस चिल्ड्रन, आई होप all have got it. Okay, very good children. Yes, अब मुझे ये आप बताएंगे। मैं कुछ प्रश्न इसी में से आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने बुक है, आप देखकर बताइए कि 30 को क्या कहते हैं संस्कृत में। यस प्रत्युष, 30 को क्या बोल, प्रत्युष बोलो बेटा। यस, हर्षित त्यागी आप बताओ बेटा। त्रिंशत। यस वेरी गुड, त्रिंशत। त्रिंशत 30 को कहेंगे। यस अंशिका। अंशिका आप बताइए बेटा, 50 को क्या कहेंगे, 50 को? जल्दी बोलो अंशिका। अंशिका। यस मैम। मैम 50। वेरी गुड, वेरी गुड। यस अनन्या कारा। यस मैम। हाँ जी बेटा, 70 को क्या कहेंगे? मैम सप्तति। सप्तति, वेरी गुड। यस नेहा। यस मैम। यस नेहा, 60 को क्या कहेंगे, 60 को? मैम षष्ठी। यस वेरी गुड। यस सुरभि। सुरभि 40 को क्या कहेंगे? यस मैम। 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। वेरी गुड बेटा। यस स्मृत कथूरिया। स्मृत कथूरिया 20 को क्या कहेंगे? स्मृत कथूरिया विंशति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस ओके बेटा, तो आज हमने ये संख्यावाची शब्दों के बारे में पढ़ा। आप इनको ध्यान पूर्वक अपनी पुस्तक में भी पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे, तो आपको ये शब्द बिल्कुल अच्छे तरीके से संख्यावाची शब्द लिखने आ जाएंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, 1 से 100 तक आज हमने ये शब्द